ओम शांति। 7 दिसंबर 2020। आज का अव्यक्त इशारा है मनन शक्ति से अनुभवी मूर्त कैसे बनते हैं। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वो साधारण नहीं होगा। दूसरा, कर्म भी जो करेंगे वो भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। तो ये मनन शक्ति के साथ साथ कर्मों में सहन शक्ति भी हो। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। बहुत समय के बाद, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। कितने प्यारे लगते हैं, कितना लाड आता है जब बहुत समय बाद मिले। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। अपनी स्थिति एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। तो ये स्थिति एकरस बनाने के लिए बस ड्रामा इतना याद रहे। और दूसरा, हम सिकिलधे बच्चे हैं। बहुत समय बाद बाबा मिला तो इतना प्यार बाबा से बढ़ जाएगा, तो वर्तमान को एंजॉय करेंगे, पास्ट भूल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं। सत्संग ढेर है, पर यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। और बाप बैठ समझाते ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे, है ना, उन्हें बताओ भी कहाँ हो अभी सिचुएशन और अब किस तरफ जाना है। बाप जीव आत्माओं को कहते, अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं है, जानते हो। कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, देहधारी टीचर या गुरु नहीं। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर, हमारा सतगुरु है। और कोई सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो ये एक ही है, तो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते। वो भक्ति मार्ग के मनुष्यों ने बैठ बनाए। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है। मधुबन में मुरलियाँ बाजे तो कहाँ भगवान की ज्ञान मुरली बज रही है। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वो भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थीं और शरीर भी सतो प्रधान थे।
इस समय तो सतयुग नहीं है, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिक्कीलधे बच्चे हो ना। सिक्कीलधे उसको कहा जाता है जो बहुत समय बाद मिले। गुम हो जाता है बच्चा और फिर मिले तो 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिले हो, तो तुम बच्चे ही जानते हो ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले। किस लिए मिले? जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। संडे की मुरली याद होगी, पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो ये खुशी, शांति, ओरिजिनल आत्म अभिमानी बना दिया ये जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा के बने और आत्मिक स्वरूप में टिकना आ गया। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए, और जिन्होंने नहीं लिए वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है, सब तो यहाँ आकर नहीं बैठेंगे। रिफ़्रेश हुए, रिफ़्रेश होने के लिए ज़रूर आएंगे। जिन्होंने बहुत अच्छा पद पाना होगा वो बार बार रिफ़्रेश होने के लिए आते हैं। दिल करता रहता मधुबन जाएंगे। बस कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। तो पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बगैर विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उसको ये समझाना है कि अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पे मिले। किसी को बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, और बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो कि रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है और हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। ये बात समझ की है। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वो भाग्यशाली रथ ब्रह्मा ही सेलेक्ट हुए। वो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसा कह ना सके, समझा ना सके। ये तुम जानते हो। ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। इनको तो ये मालूम ही नहीं था कि कलयुग खत्म होना है, सतयुग आना है। ये तो भगवान ने साक्षात्कार करा दिया। इनको अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, हम फलाने को मानते हैं। फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके क्या हैं दुनिया में? देहधारी गुरु। धर्म स्थापक भी देहधारी। ये धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे कि क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया। वो तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाओगे? देवता धर्म जिसने स्थापन किया, बाबा ने कहा क्या चित्र दिखाओगे? शिव का दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं।
है तो वो बिंदी, नाम रूप भी है पर अव्यक्त है, इन आँखों से देख नहीं सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए, तभी तो याद करते हैं। शिव बाबा कहते मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी। एक शिव बाबा के अलावा बाबा ने कहा कोई इतना बड़ा कार्य नहीं करेगा। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए। आज पक्का करा रहे हैं विदेही विचित्र के साथ कितना क्लोज रिलेशन हो। ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। सारा दिन ये रिपीट करते रहो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव भगवान उवाच, पहले पहले तो अलफ ही समझना पड़े। ये पक्का नहीं किया तो बे ते बता भी दिया तो कुछ बुद्धि में बैठेगा नहीं। पहले ए तो समझ में आए, फिर बी सी डी सब पूरे आगे एस से आ जाएगा समझ। कोई कह देते हैं ये बात तो राइट है, कोई कहते हैं ये समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहता है विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं, सब वैरायटी लोग आएंगे, वैरायटी बुद्धि है। ये नई बात है। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते? बाबा कहते कि जिसको शरीर ही नहीं हो उसको हम कह रहे ज्ञान का सागर, तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है तो उसे ज्ञान का सागर कहते। ऐसा ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते तो कहा जाता है ना कि ये तो बड़े वेद शास्त्र पढ़ा हुआ है, तो शास्त्री है, विद्वान है, पढ़ा हुआ है, तो कहते हैं ना। बाबा ने कहा बाप को ज्ञान सागर अथॉरिटी कहा जाता है, तो जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। ये पुरानी दुनिया, ये कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इनके चित्र हैं। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहाँ डरने आदि की तो बात ही नहीं होती। यहाँ होता है ना घर के अंदर कोई ना हो, एक अकेला हो, तो 2 कमरों के मकान में 3 कमरों के मकान में कहेंगे मुझे डर लग रहा है, कोई है नहीं। बाबा ने कहा वो बहुत बड़े बड़े महल होंगे और वहाँ डर की कोई बात ही नहीं। सदैव फुलवाड़ी रहती, कांटे होते ही नहीं, वो बगीचा है। वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते ही नहीं होंगे। लकड़ियों का धुआं होता है ना, धुएं से आँखों में पानी आने लगता है। तो बाबा ने कहा धुआं होता तो दुख फील होता। हाँ, तो वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े पे रहते, पीछे वृद्धि को पाते। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती होगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, तो वह तो यहाँ बना नहीं सकते, वो तो ध्यान में साक्षात्कार में दिखते हैं, फिर गुम हो जाता है। साक्षात्कार किया तो है, वहाँ के महल कैसे होंगे? राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा, जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है। आज भी कितने सुंदर मैसूर के महल वगैरह, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। कितना सुंदर चित्र बाबा खींच रहे हैं। बड़े बड़े सुंदर महल, कितने रमणीक। बाबा कहते स्वर्ग के बगीचे, पानी के झरने। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीज़ बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, तो तुम बच्चों को रियलाइज़ होता है क्या क्या होगा।
कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं, इतनी सुख की दुनिया में पहुँच जाओगे। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी में लटक के जाएंगे क्या? कहते हैं स्वर्ग ऊपर है कहीं। बाबा ने कहा नहीं, हम आत्माएं तो रहने वाली हैं शांति धाम की। ये बाबा ने स्मृति दिलाई। अब तुम फिर से देवता बन रहे हो। तुम ही देवता थे, ये बाबा ने याद कराया। देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। अकेले नहीं बनेंगे, अकेले किस पे राज करोगे, दूसरों को भी बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी था, फिर भी कैसे आत्मा को उछल आती है और कैसे एकदम बाबा की बन जाती हैं। और इतना प्यार, अपना घर नज़दीक आने से आत्मा को खुशी होती है। जब स्वर्ग सामने दिख रहा होगा, बाबा कहते कितनी खुशी होती है, ऐसे स्वर्ग में जाना है। समझते हैं बाबा हमें ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ सो हो गया, नाम तो हो गया ना। हंगामे के बहाने किसी ने कहा बाबा इतना बदनाम कर दिया। बाबा कहते कोई बात नहीं, नाम तो हो गया। नहीं तो कहाँ एडवर्टाइजमेंट करने जाना था। ब्रह्मा बाबा ने, उस समय के ब्रह्मा वत्सों ने कौन सा पर्चे छपते थे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। बस जब से बदनाम हुए तो बहुत नाम हो गया ब्रह्मा कुमारी इसका। तो बाबा इतने पॉजिटिव थे, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती, और कामों में लग जाते। बाबा ने कहा था नंबर 1 रखते हो, नंबर 2 बाबा को। और जब नंबर 2 रखोगे तो बाबा कहते पदवी भी तुम्हारी नंबर 2 हो जाएगी। तो ये देखो, ऐसा कहोगे कि फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग गए। अब तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। 1 सेकंड में जो पास हुआ 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल तो आता है, ये भूल हो गई, मुझसे ये गलती हुई, यहाँ मेरी स्थिति खराब हुई। रियलाइज़ तो होता है ना। ड्रामा में नूंद गया ना, क्योंकि अब कल्प बाद फिर वैसे ही करोगे। आज रोए फिर कल्प बाद रोओगे। तो बाबा कहते क्यों स्थिति खराब करते हो। कल्प पहले भी ऐसी भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे नहीं करना। ये अपने से प्रतिज्ञा करो, ये भूल आज हो गई, ये भूल दोबारा नहीं करनी। पुरुषार्थ करते रहते, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती होगी कि हमने ये खराब काम हमसे हो गया। बाप समझानी देते हैं ऐसा नहीं करो, किसी को दुख होगा ऐसा करोगे तो बाबा छोटी छोटी बातें समझाते रहते हैं। ऐसा नहीं करो, किसी को दुख होगा, तो मना की जाती है ना। तो बाप बतला देते हैं ये काम नहीं करना। बगैर पूछे चीज़ उठाया, इसको चोरी कहा जाता है। मतलब इतना सूक्ष्म बाबा हिसाब किताब बताते थे, क्योंकि धीरे धीरे वो संस्कार पड़ जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे इसे चोरी कहते हैं, ऐसा काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसा मीठा बोल तो सबके साथ ही काम आता है। तो बाबा ने कहा इसलिए ऐसा कड़वा मत बोलो कि कहीं कोई दुश्मन तैयार हो गए आपके। वहाँ तो शेर बकरी आपस में क्षीर खंड रहते, लून
लून पानी और क्षीरखंड। सतयुग में तो सब मनुष्य आत्माएं आपस में क्षीरखंड रहती हैं और इस रावण की दुनिया में सब लून पानी है। बाप बच्चा भी लून पानी बनती नहीं, तो बाप और बच्चों की भी नहीं बनती। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए, एक दो को दुख देते, ये सारी दुनिया लून पानी है। सतयुगी दुनिया क्षीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते। तो कोई बात बुद्धि में आ ना सके, इतना लंबा चौड़ा सर्कल बना दिया तो जो देवताएं थे उनको ही स्मृति में आता है। ये ज्ञान किसकी बुद्धि में टिकता है? जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे। जिसने 84 जन्म लिए वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इसकी ब्रांचेस निकलती रहती है। एक यूनिवर्सिटी एक है पर पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेस हैं, पढ़ाई एक जैसी चलती है। इसको बाबा इसीलिए यूनिवर्सिटी सही शब्द कहते हैं। खुदा जब आएगा तब उसके खिदमतगार बनेंगे, जिसके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, सेवाधारी, खुदा के खिदमतगार। वो जिस्मानी खिदमत करते, ये रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखा रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई, फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया है, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए। इसलिए बाबा कहते याद की यात्रा कहना ठीक है, योग मत कहो। बाबा कहते योग से लोग भ्रमित हो जाते हैं। याद की यात्रा। फिजिकल योग को भी योग ही कहते हैं लोग, फिजिकल एक्सरसाइज को। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वो शिवपुरी है। कौन सी शिवपुरी है? परम धाम। तो बाबा ने आज परम धाम को नाम दिया शिवपुरी। वो विष्णुपुरी, सतयुग है विष्णुपुरी और परम धाम है शिवपुरी। और ये है रावणपुरी। शिवपुरी, विष्णुपुरी, रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे जब विष्णुपुरी पूरा हो जाएगा फिर क्या आएगा? फिर रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग, और अब तुम संगम पर हो, ना कलयुग में ना सतयुग में। ये सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो दूसरों को समझाते हैं। समझाने का दिल करता है, समझाना आ जाता है, सिर्फ धारणाएं करते जाओ। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये किसी की बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाबा ने कहा बुद्धि में क्या याद रहना चाहिए? बाबा, ड्रामा, ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, पर बुद्धि में कौन याद आते हैं? घड़ी घड़ी कहाँ बुद्धि भागती। जब बुद्धि जाती है तो फिर शरीर से भी। बाबा कहते देखो मन जाता है तो तन भी जाता है, धन जाता है, सारा वहीं लगेगा। तो बच्चे कलयुगी देह संबंधी आदि याद आते रहते। बाबा कहते तुमको याद करना है एक बाप को। कलयुगी संबंधियों को याद आई, रोना आ गया। कभी चेक किया है कि भगवान के प्यार में कितनी बार रोए हैं? बाबा हमारा माता पिता, उसकी याद में कितने आंसू आए। सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण है उसको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। हाँ, और किसी को दुख नहीं देना, ऐसा कोई काम मत करो, छोटी छोटी बातों पे अटेंशन दो, छोटे छोटे परिवर्तन ले आओ। बाबा ने व्यक्तवाणी में कहा ना, कहते हो दुनिया को चैलेंज करते हो, परिवर्तन हुआ कि हुआ, तो पहला परिवर्तन किसको होना है? आप विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त आत्माएं। बाबा ने कहा, क्या तुम आधार मूर्त बने हो? क्या तुम संपन्न और संपूर्ण तैयार हो गए हो? इसलिए बाबा हमें पहले संपन्न तैयार करता। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। शब्द हमेशा मीठे रहें, खुद भी खुशी रहती है, दूसरों को भी। इसलिए एक शब्द कभी कड़वे नहीं बोलने। ऊंचा बोलना, कड़वा बोलना, ये दुख देने के निमित्त बनता है। बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहना है। दूसरा, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी। बुद्धि में रहे, हम कोश बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। आज का वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं, एक के बाद एक गुण धारण करते जाओ, तो गुणों के मणके पिरोते जाओ अपनी लाइफ में, वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। बाबा के गुण देखो और बाबा के गुण स्वयं में धारण करो। ये गुणमाला सबके गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाबा के गुण स्वयं में धारण करते हैं, उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। सतयुग में भी सुंदर मालाएं बड़ी बड़ी पड़ेंगी, और द्वापर में जब पूज्य बनेंगे तब भी बाबा ने कहा तुम्हारे गले में उतनी सुंदर सुंदर मालाएं पड़ेंगी। पर किसके गले में? जो बाबा के गुणों की माला स्वयं में धारण करते। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते। बाबा के गुण गाते रहो। गुण माला सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते। आज का स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अच्छे डिसीजन कहाँ होते हैं? जब डिटैच ऑब्जर्वर होकर आप डिसाइड करते हो। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति।